आरव के बारे में एक बात मशहूर थी। वो अपनी चीजें बांटने में कभी नहीं हिचकिचाता था। बचपन में जब उसे 2 टॉफी मिलती थी, तो वो एक अपने दोस्त को दे देता था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ लोग लेने वाले ज्यादा हैं और देने वाले कम। पर आरव मुस्कुराकर कहता, पापा, किसी को कुछ देकर जो सुकून मिलता है, वो रखने में कहाँ। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक घर की आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि आरव को अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंटना पड़ा। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय अपनी खामोशी के। जिस दिन पापा की नौकरी गई, उस दिन घर में सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की टिक टिक भी शोर कर रही थी। आरव ने देखा, उसकी मां अपनी शादी का कंगन देख रही थी। शायद उसे बेचने का ख्याल मन में था। उस रात आरव ने तय किया कि वो अपनी जरूरतें कम कर देगा। अगले कुछ हफ्तों तक आरव पैदल स्कूल जाने लगा ताकि बस के पैसे बचा सके। वो दोपहर का खाना, लंच भी आधा ही खाता था ताकि रात के लिए राशन बचा रहे। गरीबी सिर्फ खाली पेट नहीं होती, वो इंसान के आत्मसम्मान की परीक्षा भी लेती है। एक रात आरव लाइब्रेरी से देर से निकल रहा था। कड़ाके की ठंड थी और पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसके बैग में एक सैंडविच था, वही एकमात्र चीज जो उसने पूरे दिन में बचा कर रखी थी। उसे लग रहा था कि घर पहुंचते ही वो इसे खाएगा। तभी एक गली के अंधेरे कोने में उसे एक साया दिखा। एक छोटी बच्ची और उसकी बूढ़ी दादी। वो बच्ची ठंड से कांप रही थी और रोने की आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। आरव रुक गया। उसके दिमाग में 2 आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी, आरव, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, तू कमजोर पड़ जाएगा। दूसरी कह रही थी, इनके पास तो कल की भी उम्मीद नहीं है। उसने देखा कि उस बच्ची के हाथ में एक फटा हुआ खिलौना था जिसे वो कसकर पकड़े हुए थी, शायद अपनी भूख भुलाने के लिए। आरव का दिल पिघल गया। आरव उनके पास गया। उसने अपना पुराना स्वेटर उतारा और उस बच्ची को पहना दिया। फिर उसने अपना वो कीमती सैंडविच निकाला। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो आरव की दिन भर की हिम्मत थी। उसने उसे आधा तोड़ा और उन दोनों को दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में जो पानी था, वो आरव को दुनिया का सबसे बड़ा इनाम लगा। वो वहां से चुपचाप निकल गया। रास्ते भर उसके पैर कांप रहे थे, पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो शायद किसी करोड़पति के चेहरे पर भी ना हो। स्कूल में जब इंसानियत पर कंपटीशन हुआ, तो बड़े बड़े घरों के बच्चे आए थे। कोई बड़ी बड़ी कोट्स बोल रहा था, कोई विदेशी लेखकों की बातें कर रहा था। जब आरव स्टेज पर चढ़ा, तो उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। उसने माइक हाथ में लिया और कहा, इंसानियत वो नहीं है जो हम अपनी फालतू चीजों से करते हैं। इंसानियत वो है जब आप खुद भूखे हों और अपना आखिरी निवाला किसी और को दे दें। मैंने कल रात भगवान को मंदिर में नहीं, एक भूखी बच्ची की मुस्कुराहट में देखा। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। प्रिंसिपल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वहीं ऐलान किया कि आरव की पूरी फीस स्कूल माफ करेगा और उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया जाएगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती। 15 साल बीत गए। आरव अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। एक दिन उसके ऑफिस में एक नई इंटर्न आई। उसने आरव के केबिन में घुसते ही उसे एक पुराना फटा हुआ खिलौना दिखाया। वही खिलौना जो उस रात उस बच्ची के हाथ में था। उस लड़की ने कहा, सर, उस रात आपके उस आधे सैंडविच और स्वेटर ने मुझे और मेरी दादी को मरने से बचा लिया था। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं पढ़ लिख कर आपकी तरह बनूंगी। आरव की आंखों में आज फिर वही सुकून था। दोस्तों, जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमारे पास वापस आता है, कई गुना बढ़कर। पैसा खत्म हो सकता है, शोहरत जा सकती है, लेकिन आपकी की हुई नेकी का हिसाब कायनात, यूनिवर्स कभी नहीं भूलती। दोस्तों, आरव की इस कहानी ने हमें सिर्फ एक बात सिखाई है कि दुनिया को बदलने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं होती, बस एक नेक दिल और एक सही फैसले की जरूरत होती है। अगर आज इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है या आपकी आंखों में एक भी आंसू आया है,
तो इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना साथ ज़रूर देना। आपके एक लाइक से हमें हिम्मत मिलती है ऐसी और कहानियाँ आप तक लाने की। और हाँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी की मदद ने आपकी लाइफ बदल दी हो? अपनी वो कहानी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूँगा और रिप्लाई करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंसानियत वाली कहानियाँ और लोगों तक पहुँचें, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। याद रखिए, आपकी एक छोटी-सी कोशिश किसी की दुनिया बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए। जय हिंद।